चार चीज बताई महापुरुषों ने। आदमी की चार लेवल है, स्टेज है, विधि है। ये पूरी जो संसार है ना, वैज्ञानिक लोग कहते हैं जो पूरा संसार है, प्रकृति है, ये एक दूसरे के तरफ आकर्षित खींचते हैं। जैसे चुंबक और लोहा होता है, तो चुंबक रख देते हैं तो चार लोहा के जो कण होते हैं चार, तो अपने आप ऐसे खिंच जाते हैं। ये सारी चीज जुड़ेड़ी है, जितना भी है सब चीज जुड़े हुए हैं। देखो मिट्टी भी जुड़ी हुई है, कण भी जुड़े हुए हैं, और जीव आदमी को छोड़ के और जीव भी तो जुड़े हुए हैं। सबका संबंध है। जीव जीव से भी प्रेम करता है और द्वेष भी करता है, दोनों भी करता है। जीव जीव का आहार है, जीव जीव को पैदा भी कर रहा है, जीव जीव को खा भी रहा है। ठीक है। राग लगाव सबका है कहीं न कहीं। तो जो चीज में जीव आत्मा नहीं है, ऐसे मालूम पड़ती है, जो जड़ चीजें हैं वो भी जुड़ी हुई है। एक पत्थर का बनता है तो पत्थर एक जो बन के तैयार होता है, तो वो भी कितनी चीजें जब अंदर जुड़ी हैं, मिट्टी के जो कण जुड़े हैं तभी तो बना है वो। अगर मिट्टी का कण अलग अलग हो सब हो, तो वो पत्थर भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसी प्रकार एक दूसरे की तरफ खिंचाव है, लगाव है, और सबका लगाव है। या नहीं कि आदमी का ही है, लेकिन बात आदमी पटक जाती है, संसार के तो स्वाभाविक ही हैं, कैसे भी है लगाव। जो प्राकृतिक है, एक जीव मान लो एक पक्षी का बच्चा है, चाहे एक पशु का बच्चा है, उसका माँ का और बेटे का जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, खिंचाव है, वो एक साधारण भी है जैसे प्रकृति का होता है। लेकिन आदमी का ऐसा नहीं, आदमी के साथ बहुत सी बातें जुड़ जाती हैं। तो आदमी के तल है चार। जो आदमी के शरीरों का खिंचाव है, जो शरीर को देखकर आकर्षित होते हैं, या शरीर को देख करके मोहित होते हैं, या शरीर को देख करके लगाव करते हैं, वो एक काम वासनाओं का ही संबंध है, उससे आगे का संबंध नहीं है। वो किसी का भी हो, चाहे आदमी का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे बच्चों का हो, किसी का भी हो। ठीक है ना। हाँ। और उसमें वासना इच्छा ज़्यादातर रुकती नहीं, इसलिए जो जितने लगाव शरीर के होते हैं, वो शरीर के लगाव ज़्यादा रुकते नहीं हैं, क्योंकि इच्छाएं बदलती हैं, वासना बदलती है, तो वह ज़्यादा रुकते नहीं, और वो संबंध गहरा भी नहीं होता। क्या ऊपर चमड़ी देख रही, रूप देख लिए, अब चमड़ी का रूप तो रोज बदलता है। 4 दिन बाद में जो अभी सुंदर लग रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति बीमार हो जाए, उसका तो शरीर नहीं रहे, तो वो तो फिर लगा वहाँ पर इतनी देर का ही है, हट जाएगा। हो सकता है उसका कोई किसी कारण से उसके शरीर में विकृति आ गई, तो वो भी बदल जाएगा। हो सकता है कुछ भी ना बदले, लेकिन उसका मन ही बदल गया तो वो चली जाएगी। ऊपर का ये जो भी शरीरों का लगाव है, इसको कामनाओं का लगाव कहते हैं। उसके बाद में इससे भी जो कुछ अच्छा है, बड़ा है, वो है मन का लगाव। मन के लगाव को प्रेम कहते हैं। मन का लगाव इनसे गहरा होता है, वहां आदमी फिर शरीरों की परवाह नहीं करता। शरीर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, रंग काला है कि गोरा है, उम्र कितनी है, अगर किसी का मन से जो अब लग गया तो फिर वो और चीज़ों की
चिंता नहीं करता। और हाँ, और मन के लगाम में भावना गहरी होती है, स्पीड ज़्यादा होता है। जिसके हृदय में प्रेम न आया हो वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता फिर भी प्रेम क्या होता है, जहाँ प्रेम का लाभ क्या है। बाहरी वाली चीज़ तो दिख जाएगी लेकिन प्रेम की कैसे दिखेगी, वो तो कुछ नहीं दिखता। वो तो दो व्यक्तियों का मन है, वो जानते हैं। जिन दो व्यक्तियों का मन मिला वो इस बात को समझते हैं। उन दो मनों के अंदर जो शांति, जहाँ आनंद, जहाँ प्रेम, जहाँ कोई घटना घट रही है वो उनको मालूम पड़ती है। ठीक है, ये गहरे गहरे कुछ प्रेम संबंध होते हैं जहाँ ये प्रेम की घटना ये भी बहुत कम घटती है, संसार में होती है। और एक और घटना है, वो गुरु और शिष्य के बीच में होती है, उसको कहते हैं श्रद्धा। वो संबंध है आत्मा का। ठीक है, एक संबंध शरीर का, एक संबंध मन का और एक संबंध आत्मा का, ये तीन संबंध है। ठीक, अब शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है, इसलिए शरीर और मन के जो लगाव है वो चलेंगे नहीं। लोग परेशान है इस बात से कि देखो कल तक हम उनको इतना चाह रहे थे, वो हमको चाहे नहीं। जब मन ही बदल रहा है, आपका ही बदल जाएगा, उसका बदल जाएगा। आज मन कह रहा है तेरे लिए जान दे दूंगा, कल वो मन उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आज कहते हम तेरे बगैर जी नहीं सकते, कल वही मन कहेगा तेरी शक्ल नहीं देख सकता मैं। होता है ना, आज जो मित्रता कर रहा है, कल ही वो मन दुश्मनी करेगा। तो मन की प्रवृत्ति, जो वृत्ति है, वो तो बदलती रहती है। ये जब बदलती रहती है तो मन के जो सारे के रिश्ते हैं वो कब तक निभेंगे, कब तक चलेंगे? चल नहीं सकते। हम दूसरे की मन की बात छोड़ो, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अपने मन से भी जिस बेटे को हमने चाहा कि पूरी उम्र ऐसे ही प्यार करेंगे, नहीं कर पाते। जो पत्नी चाहती है मैं पति को हमेशा ऐसे मान सम्मान प्यार करती रहूँ, वो भी नहीं कर पाते। माँ बाप के प्रति जो बच्चा सोच ले कि मैं जिंदगी में माँ बाप के प्रति ऐसे करूँगा, उसके मन में फर्क आ जाता है। क्योंकि मन हमारा परिवर्तनशील है, तो वो उनमें, और मन तो इतना परिवर्तनशील है कि सुबह का प्रेम शाम तक ना रहे, अब का प्रेम मिनट बाद ना रहे। हो सकता है 1 मिनट में जो पहले है और 1 मिनट बाद में वही, जिसमें हम गुण देख करके उससे प्रेम कर रहे हैं और उसी के अंदर कोई दोष दिख गया तो बस गया प्रेम। तो देखते हैं मिनट में बदल जाएगा ना, बदलता है कि नहीं ऐसा? तो फिर दूसरे को दोष देना, जब हमारा ही मन वो नहीं है तो दूसरे को क्या दोषते हैं? इसलिए संबंध कहाँ टिकते हैं? तो कहते हैं गुरु और शिष्य का संबंध इस लोक का नहीं परलोक का, मतलब हमेशा के लिए। एक बार जो लग गया तो जुड़ गया तो जुड़ गया, वो है आत्मा का संबंध है। मन और शरीर से कोई लेना देनी, आत्मा का संबंध है। आत्मीय संबंध है वो संबंध जब जुड़ता है जब श्रद्धा पैदा हो जाए। बिना श्रद्धा के आत्मा के साथ संबंध जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक बात बनेगी नहीं। गौतम बुद्ध के बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आया और आकर के उसने प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कोई बातचीत ही नहीं। और वो व्यक्ति मस्त हो गया, नाचने लगा। लोगों ने कहा कि इसको क्या हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा ऐसे ही पूछ लो क्या हो गया। उससे पूछा तेरे को क्या हुआ? उसने कहा आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज गुरुजी के दर्शन हो गए, आज गुरुजी का बड़े दिन से लालसा थी और मैं तड़फ थी, आज सबको को मिल करके मुझे ऐसे मिलता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, कुछ बचा ही नहीं है, सब मेरे अंदर हो गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा जो तुम्हारे अंदर हो गया थोड़ा बहुत इनको भी बता दो, समझा दो, इनको भी मिल जाइए, बैठे और भी तो लोग बैठे हैं। वो कहता है ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ बता दूँ या दे दूँ, ये तो मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं जो था वो रहा ही नहीं, मैं कुछ और हो गया, जो मैं पहले था वो बचा ही नहीं, मेरे अंदर कुछ घट गया, कुछ हो गया, मैं बदल गया, मेरे अंदर वो कुछ भी नहीं रहा और मैं कुछ और हो गया, और मेरी आनंद और मस्ती है वो बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन दूसरे को ना कह सकते। अब उसके अंदर घट गया, बदल गया। अब ये क्या थी? ये श्रद्धा थी, ये श्रद्धा थी।
ऐसे एक फकीर के पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा जी मुझे आत्मज्ञान की लालसा है, आत्मा ज्ञान कैसे होगा? फकीर ने कहा कि बाहर सूर्य जो है शाम होने वाली है और सूर्य जो है छिपने वाला, ढलने वाला है, बाहर खिड़की में जाके देख। अब वहाँ सब लोग बैठे थे कि इस महात्मा का दिमाग खराब है, वो कह रहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, ये कहते हैं बाहर सूर्य ढलने वाला है, खिड़की में जाके देख ले। लेकिन जिसको कहा था वो गया बाहर जा करके दूसरे दिन लौट वापिस आया। तो दूसरे दिन पूछा कहो कैसे है? कि हाँ आपकी कृपा से सूर्य उदय हो रहा है। अब वो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो पागल है, ये दूसरा भी पागल है। इधर तो इन्होंने बोल दिया कि शाम को सूर्य छिप रहा है और ये कहते हैं सूर्य उग ही रहा है। इनकी तालमेल कोई समझ में नहीं आया। वो पूछ कुछ रहा है, उत्तर कुछ दिया जा रहा है, कोई बात समझ नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज हमारे ये क्या है, पूछा कुछ जा रहा है, उत्तर कुछ दिया जा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा जिसको दिया था उत्तर वो समझ भी चुका है, उसे से पूछ लो अब क्या है। उन्होंने कहा महाराज कुछ भी हो, हमें कोई समझ में नहीं, हमें तो ऐसा लगता है तो पागल हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसने पूछा कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मैंने इसको कहा कि अब इतनी उम्र चली गई, अब ये जीवन जाने वाला है, इसमें देर किस बात की कर रहा है? अभी तू ये पूछ रहा है कि मुझे आत्मा जाननी है, कब जानेगा? सूर्य डूब जाएगा तब। जब सूर्य तेरा डूब जाएगा इस जीवन का, जब ये शरीर चला जाएगा, तब तुम आत्मा को जानेगा। सूर्य डूबने वाला है, तेरे पास समय नहीं है, इसलिए जल्दी कर। उसके लिए तेरी जो चाह है उसमें लग जा। कि वो जाके लग गया तो अंदर से उसको अनुभव होने लगा, अंदर से जो है ज्ञान का प्रकाश उसको आने लगा। तो उसने कहा महाराज अब सूर्य जो है उग रहा है, उदय हो रहा है। ठीक है ना, तो सूर्य अब उदय हो रहा है, ये अंदर से वो आ गया तो सूर्य उदय हो रहा है। अगर आत्मज्ञान हो गया तो फिर बात खत्म है, फिर जन्म नहीं, फिर डूबेगा ही नहीं। हाँ उगता भी देख लिया। तो ये शरीर, ये जो है इस जीवन का सूर्य डूबने से पहले पहले हम ये जान लें कि हमारा सूर्य उदय हो जाए, उग जाए। ठीक है, तो ये कब घटन होगा? जब गुरु और शिष्य का गहरा संबंध होगा और गुरु के बात को जब इतनी श्रद्धा हो कि गुरु कुछ भी बोले और वो उसके समझने के लिए तैयार हो। विपरीत बात भी बोले, इसीलिए तो कहते हैं गुरु ने अगर विपरीत अंधकार को अगर प्रकाश बोल दिया तो शिष्य कहे हाँ गुरु जी प्रकाश है। इतनी उसके अंदर श्रद्धा हो कि वो उस अंधेरे में प्रकाश को देखने की ताकत रखता हो। हाँ, वो ये नहीं देखे कि बाहर मुझे क्या देख रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि बाहर प्रकाश है लेकिन हमको अंधेरा दिख रहा है। तो हमको जो अंधेरा दिख रहा है वो हमारी आंखों का दोष है कि जो गुरु ने बोला उसका दोष है? हो सकता है गुरु जी को जो दिख रहा है प्रकाशित दिख रहा है, हमको हमारी आंखों का दोष है, हमें अंधकार ही दिख रहा है। अगर हमने कहा कि नहीं गुरु जी बात तो अंधकार ही है, तो फिर हमने गुरु पे विश्वास नहीं किया, हमारी आंख पे विश्वास किया, हमारी इंद्रिय पे विश्वास किया। अगर हमने अपनी इंद्रिय पर, अपने ही मन पे विश्वास किया तो फिर गुरु पर विश्वास, श्रद्धा का। तो हमें क्या दिख रहा है ये बात मायना नहीं रखती, हमको क्या बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है, किसने बोला है और क्या बोला जा रहा है। तो बोलने वाले कौन है? जब सदगुरु है, बोलने वाले की वाणी परमात्मा की वाणी है, जब वहां से आ रहे हैं तो वो सत्य है। सदगुरु की वाणी सत्य ही है। इसलिए अगर हमारी पूरी श्रद्धा है तो हम ये नहीं देखेंगे क्या बोल रहा है वो झूठ है कि सत्य है, आ कहाँ से रही है, बोलने वाला कौन है। जब बोलने वाला ही सत्पुरुष है तो झूठ कहाँ से आएगा। और ये बात कब होगी? जब श्रद्धा होगी। और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर कैसे संबंध बनेगा। तो लोग ज़्यादातर ये आज के ज़माने में ये देखते हैं, लोग शरीरों का आकर्षण है, लोग शरीरों के पीछे मर रहे हैं, शरीरों को देखते हैं, लेकिन ये बात झूठ है। शरीरों के संबंध लोगों के ये संबंध भी नहीं है।
लोगों के संबंध तो क्या है, वस्तुओं के हैं, सामान के। उससे भी आदमी का जो लेवल है इन तीनों से भी नीचे चला गया है। आदमी क्या चाहता है, किसी दूसरे व्यक्ति से उससे अपना स्वार्थ चाहता है। आप को कोई अगर लगाव कर रहा है, बरत रहा है, तो आपसे मतलब नहीं है, आपके द्वारा उसको कुछ लेना है। जो पत्नी ये कहती है कि अगर पति ने मुझे अंगूठी करवा दी, हार करा दिया, सोने की बाली कोका करा दिया, तो बस भागो आ गए, तो वो फिर उसका संबंध पति से कहाँ है, सोने से ही है ना। जो सोने को देख करके मोहित हो रही है, सोने के देख के लगती है, जो सोने को देख के बिक रही है, जहाँ पति के धन दौलत जमीन जायदाद, जो लड़की कहती है कि जिसकी ज़मीन अच्छी है, जिसकी तनख्वाह अच्छी है, जिसकी नौकरी बढ़िया है, जिसके पास पैसे है, गाड़ी है, मकान है, कोठी है, जो इनको देख करके जो संबंध बना रही है, वो किससे संबंध बना रही है, आदमी से बना रही है कि वस्तु से बना रही है, वस्तु से बना रही है। अब वस्तु वाला प्रेम तो उससे आदमी से उसे भी गिर गया, शरीर से भी नीचे गिर गया। जब हमारे संबंध शरीर से भी नीचे हमारे संबंध है, उसके बाद मन का प्रेम का संबंध है, फिर श्रद्धा का संबंध। श्रद्धा को कौन समझ रहा है? चक्कर तो ये समस्या यही है ना। लोग ज्ञान क्यों नहीं समझ रहे? लोग कहते हैं इतना कथा हो रही है, ज्ञान हो रहे हैं, महापुरुष समझा रहे हैं, दे रहे हैं, तो समझ में क्यों नहीं समझ में आ रही? श्रद्धा कहाँ है? कहाँ है श्रद्धा? आदमी तो जी रहा है, एक दो दो टुकड़े कागज पर बिक जाता है, ईमान बिक जाता है आदमी। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले मंत्री नोटों में बिक जाते हैं, जज और वकील बिक जाते हैं। जो व्यक्ति पैसों से बिक गया, जो कागज के टुकड़ों में बिक गया, चाहे चांदी और सोने के टुकड़ों में बिक गया, तो वो उसके पास तो इंसान की भी वैल्यू नहीं है, इंसानियत ही नहीं है उसके पास। वो तो फिर जड़ वस्तु है, एक मुर्दा है वो खुद ही जो टुकड़ों में बिक जाए, वो टुकड़ा ही तो हो गया कागज का। जो धातुओं पर बिक गया वो धातु तो है, वो इंसान का है। तो आदमी तो इतना नीचे गिर चुका है कि वस्तुओं में जी रहा है, संबंध छोटी छोटी चीजों में जी रहा है कि वो चीज मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले है। तो आप ये सोच लो कि अगर आप उन पे जी रहे हो, ये मिल जाए, इतना धन इकट्ठा कर लें, इतना माल इकट्ठा कर लें, इतना ये कर लें, उसी से वो, तो आपका लेवल कहाँ पर है और आप चाह क्या रहो? आप दोनों को मिलान कर लो, बैठ जा दो।